नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। लखनऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर करने और घायलों को पूरे उपचार के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा कि प्रभु दिवंगत आत्माओं को शांति दे और घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। युवती के यौन शोषण का मामला, शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण। आरोपी 6 साल से पीड़िता को दे रहा था धोखा। महिला ने लगाया पुलिस प्रशासन पर आरोप। कार्रवाई ना करने का आरोप यहां पर महिला ने पुलिस पर लगाया है, जिसके बाद पीड़िता ने लगाई डीसीपी पश्चिम से गुहार। और डीसीपी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने लिया मामले में पुनः संज्ञान। थाना सादतगंज के झड़ियन तालाब क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। युवती के यौन शोषण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर 6 साल से आरोपी पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था। महिला ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं। स्थानीय पुलिस ने मदद नहीं की, महिला का कहना है। इसी के साथ महिला ने डीसीपी पश्चिम से भी गुहार लगाई है। डीसीपी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है मामले में। ये पूरा मामला सादतगंज के झड़ियन तालाब क्षेत्र का बताया जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। युवती के यौन शोषण का मामला सामने आया है। दरअसल युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे 6 साल से शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण कर रहा था। इसकी शिकायत उसने स्थानीय पुलिस से भी की, लेकिन महिला का कहना है कि स्थानीय पुलिस से किसी तरह की मदद नहीं मिली, जिसके बाद पीड़िता अब डीसीपी पश्चिम से गुहार लगाने पहुंची। तो वहीं डीसीपी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। ये पूरा मामला सादतगंज के झड़िया तालाब क्षेत्र का बताया जा रहा है। जी, मैं 6 साल से एक लड़की के साथ रिलेशन हूँ, उनका फैजान नाम है। और जब मैं उनसे शादी करने के लिए कहती तो वो कोई ना कोई बहाना कर देते कि अभी मैं बात नहीं कर सकता और मैं घर पे नहीं कह पाऊँगा। और जब घर पे कहने की बारी आती तो वो कहते हम शादी नहीं कर पाएंगे। और मेरे घर वाले मान नहीं रहे और 6 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में। और आज मैं थाने आई थी, मैंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने फ़ोन करा तो उन लोगों ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। तो वो कह रही है जब इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे जब कार्रवाई। उधर अम्बेडकर नगर के टांडा में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। हर रोज यहां हजारों टन कोयले से बिजली बनाई जाती है, मगर चिमनी से निकलने वाली राख हवा में फैल जाती है, जिससे लोगों की सांस फूलने की और आंखों में जलन जैसी ढेरों समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। साथ ही साथ फसलों की पैदावार पर भी असर पड़ रहा है। बता दें कि आम फसल पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर किसानों में काफी रोष नजर आ रहा है। तो अम्बेडकर नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर टांडा में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन जो धुआं यहां से निकलता है वो हवा में घुल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने संबंधी और आंखों संबंधी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ इस जहरीली हवा का सीधा असर जो है आम की फसल पर भी पड़ रहा है। राख हवा में घुल रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। फसलों की पैदावार भी कम हो रही है। बता दें कि फसल पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर किसानों में भी काफी रोष है। पावर प्लांट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी इकाइयां सुरक्षा मानकों का कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही हैं। ऐसे में सबसे गंभीर सवाल ये है कि इन सारी समस्याओं की जड़ में जो ये पावर प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री है, इसके तरफ से आम लोगों के जनजीवन पे क्या असर पड़ रहा है, ये आम लोगों से बातचीत करने के बाद दिखाई पड़ रहा है। और जैसा कि आपने देखा और सुना कि लोगों को तरह तरह की दमे जैसी शिकायत हो रही है, आंखों की गंभीर समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं
उनकी खेती किसानी में उनके पैदावार को लेकर भी गंभीर समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जो पैदावार पे असर भी डाल रही हैं और किसानों की लागत कहीं ना कहीं बढ़ा रही हैं। आर्यन टीवी से रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर। इस पर से समस्या सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर के है। सबसे ज़्यादा पहलू ये है कि स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को मतलब जैसे अगर बाहर निकल रहे हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज़ ये जो डस्ट उड़ रही है उससे आंखों पे भी प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। आंखों में क्या दिक्कत है? आंखों में जलन होती है, आंखों में जैसे कोई कण पड़ गया, बाद में पता चला जो है उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है। धूल जब आंख में जाती है उसकी वजह से हमें विजिबिलिटी कम हो जा रही है और दिखाई कम पड़ता है। अरे स्वास्थ्य, जो लोगों को सांस की समस्या, उसके साथ साथ मतलब और खेती किसानी में जो फसल का उत्पादन कम हो जाता है, जो उससे वो निकलता है, जैसे जानवरों का चारा भूसा है, पैरा है, उस पर जो है इतना गर्दा जम जाता है मतलब पैरे पर, उसको मतलब काटना दूभर हो जाता है। और स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है? स्वास्थ्य पर यही मतलब जब गर्दा होता है मतलब तुम और जहाँ जिससे सांस की समस्या और समस्याएं आती हैं, मतलब जिससे आँख की समस्या आती है। हाँ साहब, भूसा, बाल, पैरा जो है सब काला हो जाते हैं और पैदावार में फर्क हो जाता है, साफ सुथरा नहीं रहता। कितना असर लगभग पैदावार पे पड़ रहा है? हमारे अंदाजन तो कम से कम 25%। 25%। हाँ। और मौके पे आम आदमी के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है? अब वो असर साहब, अब उसको तो नहीं क्लियर, लेकिन असर तो है सांस लेना देने में। में गर्दा ज़्यादा पड़ रहा है, दिमाग पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गले में खराश भी हो रही है और यहाँ तक चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जैसे रात में चलते हैं अगर तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ज़्यादातर दिक्कत हो रही है, धूल जमा है और खेत में गर्दा ज़्यादा रहता है। तो पैदावार पे भी असर पड़ रहा है? पैदावार पे काफ़ी असर पड़ रहा है। कितना असर पड़ रहा है? अरे जैसे मान के चलिए जहाँ 14-15 कुंटल होना है 8-9 कुंटल हो रहा है, काफ़ी प्रभाव है। आम के बौर को तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, 50%। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस और साइबर टीम ने खुलासा किया है, सेक्टर 63 में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। सरगना समेत कई लोगों को किया गिरफ्तार। पुनीत तुली है फर्जी कॉल सेंटर गैंग का सरगना। 26 कंप्यूटर, 10 लैपटॉप, 135 सिम बरामद। दूसरा सामान भी पुलिस ने किया जब्त। सस्ता लोन देने के नाम पर करते थे शोषण। चीन से ऑपरेटर कर रहे थे लोन एप्लीकेशन। अब तक करोड़ों रुपए की कर चुके हैं ठगी। नोएडा पुलिस गूगल को भेजेगी नोटिस। इस तरह की ऐप के खिलाफ कार्रवाई करने का नोटिस। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पुलिस और साइबर टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। सेक्टर 63 में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। सरगना समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुनीत तुली फर्जी कॉल सेंटर का सरगना बताया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस ने 26 कंप्यूटर, 10 लैपटॉप, 135 सिम समेत दूसरा सामान भी बरामद किया है। सस्ता लोन देने के नाम पर ये लोग ठगी करते थे। चीन से ऑपरेट कर रहे थे लोन एप्लीकेशन। अब तक करोड़ रुपए की कर चुके हैं ठगी। नोएडा पुलिस अब जो है गूगल को इस तरह के ऐप के खिलाफ कार्रवाई करने का नोटिस जो है भेजेगी। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से फर्जी कॉल सेंटर के सरगना समेत जो है दूसरे आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। साइबर टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दौरान 26 कंप्यूटर, 10 लैपटॉप, 135 सिम समेत दूसरा सामान भी जब्त किया गया है। ये वो सामान है तस्वीरों में जो पुलिस ने इन ठगों के पास से जब्त किया है। फर्जी कॉल सेंटर के नाम पर ये जो है लोगों को फंसाते थे। इतना ही नहीं, सस्ता लोन देने के नाम पर ये शोषण करते थे। चीन से ऑपरेट कर रहे थे लोन एप्लीकेशन। अभी तक करोड़ों रुपए के लोग ठगी कर चुके हैं। तो वहीं अब पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए गूगल को भी नोटिस भेजेगी कि इस तरह की एप्लीकेशन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐप के जरिए जो है लोग ठगी करते थे। शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी संख्या में सामान भी जब्त किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सरगना समेत दूसरे आरोपी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं तस्वीरों में कंप्यूटर, लैपटॉप, सिम समेत दूसरा सामान भी दिख रहा है।
हमारे नोएडा पुलिस को कई दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि चाइनीज़ लोन ऐप्स जो होती हैं उसके माध्यम से कई लोगों से ठगी की जा रही है, कई लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनकी मॉर्फ्ड फोटोज़ मॉर्फ्ड वीडियोज़ उन लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस सूचना को हमारे साइबर सेल पुलिस द्वारा और हमारे नोएडा सेक्टर 63 पुलिस स्टेशन द्वारा डेवलप किया गया। तो एक ये हमें मार्वल इंटरटेनमेंट के नाम से एक कॉल सेंटर हमने एक बस्ट किया है। खबर मिर्जापुर से है, जहां प्रयागराज मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। बता दें कि तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े टैंकर से टक्कर मार दी और जोरदार टक्कर से कार में सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें वाराणसी रेफर किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। ये विद्यातल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकौड़ी एक जगह पड़ता है। वहाँ रात में आज बीती रात को 12 बजे के लगभग टैंकर और एक 4 व्हीलर में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 व्हीलर में जो 5 आदमी सवार थे वो घायल हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से 3 उपचार के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है। 2 क्रिटिकल पोजीशन में है, जिनको बनारस के लिए रेफ़र किया गया है। अभी कोई उनसे जो परिजन हैं उनसे तहरीर प्राप्त कर करके अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हमारा बच्चा, हम नहीं थे घर पे और शाम को हम ड्यूटी से गए घर पर, तो बच्चे के मम्मी से पूछे, वो बोले कि बाराते गए हैं। तो हमने मार बिगड़ने लगे, तो बोली मम्मी उसकी कि क्या चलो वो आ जाएगा। तो हम 2 बार फ़ोन लगाए तो वो फ़ोन नहीं रिसीव किया, और उसके बाद फिर हमने क्या गुस्सा मारा, फिर हम सो गए। फिर मतलब 1:30 बजे लग फ़ोन 1-1:30 बजे फ़ोन आया था विंध्याचल सीओ साहब का थाने से। तो हमारे पास फ़ोन आया, बोला कि कहाँ के रहने वाले। मैं बोला खजूरी के। बोले कि तुम्हारे का एक घर के वो दुर्घटना हो गया, तुरंत आइए, और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कई निर्माण परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। बता दें, डीएम ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस परिसर में बन रहे 4 अति विशिष्ट कमरे के नवीन ब्लॉक निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य लगभग ठप मिला। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि निर्माण में देरी होने से परियोजना की लागत और उपयोगिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। निर्माण विभाग देवरिया का जो प्रांतीय खंड है उसका गेस्ट हाउस है यहाँ पे, और ये परियोजना वैसे अगस्त 21 में पूरी होनी थी। अगस्त 22 भी निकल चुका है, नवंबर और दिसंबर 22 में हम लोग इस समय यहाँ पर हैं, और अभी ये परियोजना काफ़ी अपूर्ण है, जबकि इसमें 2,68,00,000 में से 2,05,00,000 रुपये मिल चुका है। आज भी जो निरीक्षण हो रहा है, इस समय भी सिर्फ 2 लोग टाइल्स लगाने का काम कर रहे हैं, और इस स्पीड से ये काम अगले 1 साल 2 साल में भी शायद पूरा नहीं हो पाएगा। जो इसमें अधिकारी लग रहे हैं वो इसमें लापरवाही तो दिख रही है, क्योंकि 2,05,00,000 रुपये अगर मिल चुका है तो उसके सापेक्ष दरवाजे का काम, रंगाई पुताई का काम और बाकी काम होने चाहिए। खबर जालौन से है, जहां बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भवन निर्माण कार्यक्रम का शिलान्यास डीआईजी जोगेंद्र सिंह ने किया। शिलान्यास के बाद उन्होंने कहा कि हमने जालौन में पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस की निरीक्षण किया है, साथ ही यहां पर सभी शाखाओं को अच्छी तरह से काम करने और अभिलेखों को अच्छी तरह से रखने के लिए निर्देश किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी थाना इंचार्ज और सभी सीओ के साथ बैठक की गई, जहां निकाय चुनाव को देखते हुए पिछले दिनों हुए अपराधियों की तत्काल वर्कआउट करने और रात्रि के दौरान गश्त के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जालौन में आए हैं और यहाँ पुलिस लाइन का निरीक्षण किया है, परेड का निरीक्षण किया है, वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है यहाँ पे जनपद जालौन का। इसमें पुलिस ऑफिस का भी हमने निरीक्षण किया है।
यहाँ की जो शाखाएँ हैं हमारे पुलिस ऑफिस की, चाहे वो विशेष जांच प्रकोष्ठ है, DCRB है, प्रधान लिपिक शाखा है और अन्य शाखाएँ हैं, आदिक शाखा है, सभी शाखाएँ पुलिस ऑफिस में जितनी भी शाखाएँ हैं उन सब का निरीक्षण किया गया है। पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और पुलिस लाइन के अंदर जितने भी हमारे कार्यालय होते हैं उनका निरीक्षण किया। एक जिसमें सबको निर्देशित किया गया है कि अच्छी तरह से कार्य हो, उसके लिए इन सब शाखाओं का निरीक्षण करके और सब लोगों को, जितने भी कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं सबको हम लोगों ने एक निर्देश दिया है कि वो अच्छी तरह से कार्य करे और अभिलेखों को सही रखे और उसके अनुसार ही काम हो। अपराध की समीक्षा भी करी है जिसमें सभी COs और HSP और SHOs के साथ बैठक करी है। आने वाले नगर निकाय इलेक्शन को लेकर के उनको निर्देश दिया है और अपराध समीक्षा बैठक में जो भी अपराध जनपद में हुए हैं पिछले दिनों में उनको वर्कआउट करने के लिए और किसी भी तरीके का कोई अपराध न हो उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, रात्रि चेकिंग की, गश्त की, पिकेटिंग की अच्छी और सुदृढ़ व्यवस्था हो ताकि कि जिले में कोई अपराध न हो। इसके संबंध में सभी SO और COs को निर्देश दिया गया। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने और डॉक्टरों को संबोधित करने पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल महोदय का स्वागत करने के लिए संस्थान के उच्च अधिकारी, चिकित्सक और KGMU के पूर्व विभागाध्यक्ष MK मिश्रा पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की। बता दें 39 साल पहले राजधानी लखनऊ में उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था के लिए संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी, जिससे उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के अन्य राज्यों से भी लोग चिकित्सा का लाभ ले पा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आज अपने स्थापना का 39वां स्थापना दिवस मना रहा है, जो कि 39 वर्ष पहले यहाँ पर स्थापना हुई थी कि राजधानी उत्तर प्रदेश की, खासकर के उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ के लोगों को चिकित्सा व्यवस्था अच्छे से मिल सकेगी। जो ऐसे असाध्य रोग हैं उनका उपचार हो सकेगा। ऐसे लोगों को बाहर भागना पड़ता था, दिल्ली एम्स वगैरह में लोग जाते थे। तो उसके बाद में जब से यहाँ इसकी स्थापना हुई है संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की, तब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बाहर के लोग भी यहाँ काफ़ी लोग इलाज कराने आते हैं और प्रदेश के दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आज उसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी आई हुई हैं और वो यहाँ पर विधिवत उसका शुभारंभ कर रही हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, उनके दल हैं, जो कर्मचारीगण हैं, उन सभी को संबोधन देंगी अपना। मैं यहाँ पर इसीलिए मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर किस तरह सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। पुलिस प्रशासन एकदम चाक चौबंद है पूरी तरीके से और स्थापना दिवस यहाँ पर कार्यक्रम अंदर चल रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी यातायात व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं और पुलिस प्रशासन अपनी अपनी जगह सब अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम में अभी संबोधन देने के उपरांत गवर्नर जी यहाँ से प्रस्थान करेंगी। मैं लखनऊ से आर्यन टीवी के लिए सुखपाल सिंह। मिर्जापुर में फर्जी दस्तावेज बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का फर्जी बेनामा करने वाले आरोपियों को यहां पर पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने अधीक्षक ने 3 शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया। SP संतोष कुमार ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि जनसुनवाई के दौरान पीड़ित ने नामजद अभियुक्तों पर फर्जी दस्तावेज और आधार कार्ड बनाकर अवैध ढंग से जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराने के संबंध में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। एक गैंग को बस्ट किया गया है जो कि फर्जी आधार कार्ड एवं फर्जी डॉक्यूमेंट बना के जमीनों का बैनामा कराते हैं। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला इस तरीके से है कि जन सुनवाई के दौरान एक महिला सुसती देवी मेरे पास आई थी और उन्होंने बताया था कि उनकी जमीन को उनकी जगह पे दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके बैनामा करा लिया गया है, जो कि करीब करोड़ों में जो जमीन थी वो। इस पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके थाना अदलहाट पे जो हमारी क्षेत्राधिकारी चुनार हैं उनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इस घटना को वर्कआउट जब किया गया तो इसमें 3 अभियुक्त रमेश यादव, संदीप और संतोष प्रजापति, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। लुधियाना से रायबरेली जा रही यात्रियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन संख्या 61.220 किलोमीटर पर ही हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची थाना नगला खंगर पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, तो वही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुबह तड़के करीब 4:30 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बस में सवार यात्रियों में
चीख पुकार मच गई इस दौरान। साथ ही बता दें कि बस में कुल 45 यात्री सवार थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। एक बस जो लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी, उसमें लगभग 45-50 पैसेंजर्स थे। वो आगरा से आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 61 किलोमीटर, जहां नगला खंगर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक डीसीएम से टकराकर और नीचे गिर गई। उसमें इस सूचना के बाद तत्काल हमारी आसपास के सभी थानों की फोर्स पहुंच गई। यूपीडा की जो रेस्क्यू टीम होती है, एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं, सारी व्यवस्था वहां पहुंच गई और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सभी अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उसमें से 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नज़दीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसमें से कोई अभी खतरे में नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश में लगातार सरकार बनने में महत्वपूर्ण योगदान व्यापारियों का रहा है। सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है। कोई अधिकारी कर्मचारी व्यापारियों को अनावश्यक परेशान करता है तो दंडित किया जाएगा। विपक्षी राजनीति ना करे। जब सरकार में थे गुंडों के सरदार हुआ करते थे। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत।